देखो आज हम लोग का नया टॉपिक चल रहा है क्या, वो वॉइस। ठीक है, वॉइस क्या होता है, वॉइस का मतलब क्या होता है, वॉइस कितने होते हैं, वॉइस क्यों पढ़ाया जाता है, कहाँ कहाँ यूज होता है ना। वो सबसे पहले ये होना चाहिए जानकारी कि टेंस आता है कि नहीं। टेंस अगर आएगा तो वॉइस आएगा, नहीं तो नहीं। देखो टेंस आएगा तो क्या कहेगा, टेंस आया तो वॉइस बनाने आएगा, नरेशन बनाने आएगा, कंडीशनल सेंटेंस बनाएगा और क्वेश्चन टैग भी बनाने आएगा, इंटेंशन ऑफ स्पीकर आएगा और कजड़ी पर भी आएगा। बाद में चलकर ये सब्जेक्ट एग्रीमेंट भी आता है। अगर टेंस बनाने आएगा तो, और टेंस नहीं आएगा तो इतना सब चीज़ क्या है, नहीं आ पाएगा। आएगा बाबू, गैस आएगा, माने टेंस नहीं आएगा तो ये सब आ जाएगा नहीं। वॉइस माने वाज, वॉइस का हिंदी क्या होता है, वाज। कभी बोला जाता है कि वॉइस दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, तीन प्रकार के कि एक प्रकार के, दो बोलते हैं कि एक्टिव वॉइस, एक पैसिव वॉइस। ये नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे, वॉइस बोलेंगे दो प्रकार के। अब वॉइस से कहीं होता नहीं, वो टेंस में कौन एक्टिव वॉइस कहते हैं, ये टेंस नहीं होता है, वो ये क्या होते हैं, टेंस। जो ही बनाएंगे तो टेंस है, एक्टिव क्या होते हैं, टेंस। एक केवल यही क्या होते हैं, वॉइस, इसको ही बनाते हैं, टेंस लिखते हैं, वॉइस एक बनाते हैं। हाँ, ये बोलते हैं कि कभी पैसिव में है तो कभी एक्टिव बनाते हैं, एक्टिव में तो पैसिव कहते हैं, ये ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, एक ही चेंज करते हैं कि दोनों चेंज करते हैं। मान लीजिए पैसिव में है तो फिर पैसिव बनाइए तो बनेगा, एक्टिव है तो एक्टिव बनाइए, वो खुद ही एक्टिव है तो पैसिव होगा, पैसिव है तो एक्टिव, एक ही चेंज होता है। मान लीजिए वॉइस क्या होता है, एक एग्जाम्पल लिखिए, राम इज बाइंग ए कार। राम एक कार खरीद रहा है, राम एक कार खरीद रहा है। तो बताइए एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। आएगा ना बात हो कि वॉइस का डिफिनीशन बताइए, वॉइस किसे कहते हैं, आएगा ना। जब किसी वाक्य में, अब वॉइस का डिफिनीशन देखो, जब किसी, देखो ध्यान दो बाबू, थोड़ा ध्यान दो, जब किसी वाक्य में कर्ता किसी वाक्य के बल पर कुछ करे तथा उसी वाक्य के ऑब्जेक्ट पर निर्धारित हो, ऑब्जेक्ट पर निर्धारित हो, वॉइस कहलाता है। जब किसी वाक्य में कर्ता उसी वाक्य के बल पर कुछ करे और उसका रिजल्ट या परिमाण क्या हो, ऑब्जेक्ट पर पड़े, वॉइस कहलाता है। किताब में शर्ट कम चली, कैसे लिखल बा, राम का करता है, खरीदते हैं कार, क्या कहते चलाई, क्या करता है, कार। तो कार क्या हो, ऑब्जेक्ट हुआ, इस पर रिजल्ट क्या है, राम खरीद रहे हैं क्या, कार, क्या खरीदे हो, कार। और मान लीजिए कार नहीं होता तो क्या खरीदे, पता चलता, आओ अब बोलना पड़ेगा, एंट्री कर देना चाहिए। ठीक है, राम इज बाइंग ए कार, राम एक कार खरीद रहा है। अब देखो वॉइस का डिफिनीशन हो गया, जब किसी वाक्य में कर्ता उस क्रिया पर स्वयं कुछ करे और उसका परिमाण और रिजल्ट किस पर, कर्म पर पड़े, वॉइस कहलाता है। अब देखो पैसिव या एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं। ठीक है, जब किसी वाक्य के कर्ता स्वयं उस क्रिया पर कर रहा हो, उस स्थिति में एक्टिव वॉइस कहते हैं, उस स्थिति में एक्टिव वॉइस कहते हैं। जब किसी वाक्य के कर्ता उसी वाक्य बल पर कुछ करे, एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। राम खाना खाता है, काम करे ना, वो
राम खाना खाता है, मोहन साइकिल चलाता है, मुकेश क्रिकेट खेलता है। काम करे वो एक्टिव वॉइस। अब देखो पैसिव क्या होता है, जब किसी वाक्य के वर्ब उसी वाक्य के ऑब्जेक्ट पर कौन आओ देखो वो अब पैसे किसे कहते, जब किसी वाक्य के वर्ब उसी वाक्य के कर्म द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए, प्रस्तुत किया जाए, पैसिव वॉइस कहलाता है। एक कार इज क्या बने वो बनेंगे नो, ए कार इज बेइंग लगेगा ना वो, अभी इधर नहीं है, खाली डिफिनीशन देखना है। बेइंग बाई के बाट बाई राम, ठीक है। तो ये निर्धारित करना हो वर्ब को दर्शा रहा है इसी वाक्य ना वो, लेकिन ये काम कर रहा है कार ना, काम थोड़ी करेगा वो, दर्शाएगा वर्ब को। जब किसी वाक्य में कर्म उसी वाक्य के वर्ब को रिप्रेजेंट करे या प्रस्तुत करे या बताए या रखने का ढंग को संतुष्ट करे, वॉइस कहलाता कौन, पैसिव। कहो पैसिव वॉइस कहलाता है। उधर से बोल सकते हैं, इधर से बोल सकते हैं। जब किसी वाक्य के वर्ब उसी वाक्य के कर्म द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, क्या वो प्रस्तुत किया जाता है या रखा जाता है, पैसिव वॉइस कहलाता है। इसी द्वारा रखा वो, या इधर से बोल सकते हैं, जब किसी वाक्य में कर्म द्वारा उसी वाक्य के वर्ब को रखा जाए या प्रस्तुत किया जाए, पैसिव वॉइस कहलाता है। कौन बताएगा इसमें से, बोलोगे? बोलो तो वो तीनों का डिफिनीशन बोलो देख कर, इसमें से बोलो जल्दी। किताब वाला काम खत्म करो, देख कर एग्जाम्पल से हल करो। दुनिया कितना आगे चलेगी, हम लोग कितने पीछे रहेंगे। कहो देख कर बताइए, क्या किताब में लिखा उतना मतलब नहीं, हमको पता होना चाहिए कि सेंस ले रहा है कि नहीं, संतुष्ट हो रहा है कि नहीं। संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है, सब वेस्ट है, नहीं है तो गलत है। बोलो वो खड़े जाओ, बोलो गलती ऐसा ही तो होता ही है। बोलो डरते किस में आएंगे, उससे क्या मतलब है। जब किसी वाक्य में करता, हाँ जब किसी वाक्य में करता, बोलो उस वाक्य के फल पर कुछ करे या दर्शाए, उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। बहुत सुंदर, ठीक है। आगे बोलो, आगे और एक डिफिनीशन। हाँ पैसिव वॉइस, बड़े छोटू बढ़ जाओ। जब किसी वाक्य में कर्म द्वारा किए गए कार्य को, जब किसी वाक्य में, गलत है तो ठीक है, इधर से पकड़ सकते चाहे इधर से, मान लीजिए इस कान पकड़ना है, किन्हीं तरह से पकड़ेंगे, मैं हिंदी से पकड़ लो, हिंदी पकड़ लो, ठीक है। देखो जब किसी वाक्य में वर्ब को उसी वाक्य के कर्म द्वारा प्रस्तुत किया जाए, पैसिव वॉइस कहलाता है। देखो इधर से बोल सकते हैं, जब किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट द्वारा, ऑब्जेक्ट हो लो, एक वाक्य हो गया एक ऑब्जेक्ट। जब किसी वाक्य में उसी वाक्य ऑब्जेक्ट द्वारा उसी वाक्य के वर्ब को रिप्रेजेंट करे या प्रस्तुत करे, पैसिव वॉइस कहलाता है। देखो तो वहीं से खींच कर लाती है, कोई दिक्कत? इधरों से खींच कर ला सकते हैं। सेंसर है दिखाई दे रहा कैसे रिप्रेजेंट करें, यही न होते हैं वॉइस, पैसिव एक्टिव वॉइस, तीनों का क्लियर डिफिनीशन, कोई दिक्कत? अब किताब में कैसे कैसे लिखा है कि इनको द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है, दोनों काम करते हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, उसके बाद सक्रिय अक्रिय होता है वो। हो गया। देखो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक चलेगा, लेकिन इसका भी क्या चल रहा है अभी, थोड़ा इसके बारे में चर्चा चला
कैसे वॉइस होता है, क्यों बनाए, अच्छा 3 क्यों नहीं होना चाहिए ना मन में, कि माने किसी के मन में हो रहा कि 3 क्यों ना सर जी, 4 क्यों नहीं, होता है कि नहीं मन में, काहे नहीं है कहीं सर जी, ये कहीं तो बताए, एक टेंस होता है, एक वॉइस बनाते हैं, 4 क्यों नहीं या 3 क्यों नहीं वॉइस। अब मान लीजिए 4 की आवश्यकता है बाबू, एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक सब्जेक्ट है एक ऑब्जेक्ट है, हो सकता है डबल ऑब्जेक्ट आएंगे उससे बना देंगे, दोनों तीनों वही काम करेंगे, लेकिन उसमें एक थोड़ा आप का यूज करते हैं, कहीं टू का यूज करते हैं इधर, ठीक है, लेकिन 2 3 आएगा नहीं, आएगा नहीं, आएगा ऑब्जेक्ट तो इसी तरह बनेगा, 3 वॉइस का आवश्यकता नहीं है इसीलिए आया नहीं है, अगर 3 तरह से होता इनकी आवश्यकता तो आ जाता है, अगर ग्रामर पढ़ने के लिए टेंस की आवश्यकता है तो टेंस आया, नहीं तो नहीं आया होता, अगर ग्रामर में नाउन का आवश्यकता है तो नाउन आया, नहीं तो नाउन का काम ही नहीं होता। अब बिना नाउन का ये सृष्टि पर किसी का निर्माण ही नहीं होता, बिना नाउन का होता खत्म विनाश, नाउन नहीं होता तो हम लोग पढ़ते भी नहीं, हम लोग होते भी नहीं है, हम लोग नाउन बाबू है, नाउन के बाद आया तो कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ, उसको मॉडिफाई करने के लिए क्या गया, प्रोनाउन आ गया, उसी तरह टेंस आया, टेंस को कुछ मॉडिफाई करने के लिए वॉइस आया, वैसे ना वो, अब वॉइस में कुछ मॉडिफाई करने के लिए आया नहीं अभी विशेष तरीका से, कि इसमें 3 तरीका 4 तरीका 5 तरीका से बताया जाए, टेंस में कुछ परिवर्तन हुआ, पहले लोग पढ़ते थे कितने बाबू 3, अब टेक्निकल रूप से 2 ही आ गया, उसमें सर्च चल रहा है, कुछ परिवर्तन हो गया, ये वर्ब भी नहीं होता है टेंस बनाने के लिए, अब बिना वर्ब का टेंस ही नहीं होता है, होता है बाबू, अब बिना वर्ब का टेंस नहीं तो टेंस कहाँ से, उसमें वर्ब ही नहीं है तो टेंस बनेगा नहीं, देखो दुनिया भर के वर्ब है तो टेंस है, नहीं है तो नहीं, बस ठीक है, ये अगले दिन टॉपिक चलेगा, यहाँ पर क्लोज किया जाता है।